पहले की सरकारों ने इस समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। भाई अकबर नगर बढ़ता चला गया, कोई देख नहीं रहा तो बढ़ रहे हैं। वोट बैंक और एक खास समुदाय के नाराज होने के डर से पहले की सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन सीएम योगी ने बिना किसी डर के कोर्ट के आदेश को लागू करवाया। अकबर नगर में जितना भी अवैध निर्माण था बॉस सब गिरा दिया है। अकबर नगर में सब सन्नाटा कर दिया है। आप देखिए अकबर नगर में 10 दिन तक बुलडोजर अभियान चला। 10 दिन में अकबर नगर को पूरा समतल कर दिया। 1100 मकाने, 101 दुकानें सब तोड़ दी गई। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन पर खूब हाय तौबा भी मचाई गई, राजनीति की गई। सीएम योगी पर आरोप लगाया गया कि मुसलमानों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। सीएम योगी इससे रुकने वाले हैं। उनके सामने कोर्ट का आदेश था, पूरा करवाना था, पूरा करके छोड़ा। अकबर नगर में मुसलमानों के साथ हिंदू भी रहते थे, उनके घरों पर भी बुलडोजर चला और जो लोग विस्थापित हुए उनको घर भी दिया जा रहा है। अकबर नगर में योगी सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है उसकी तस्वीरें आप देखिए। कुकरेल नदी के किनारे अकबर नगर बसा हुआ था। अब कहां अकबर और कहां नगर, सब सन्नाटा हो गया है। किनारे भी नहीं बल्कि कुकरेल नदी को ही ये लोग अतिक्रमण करके नदी की जमीन पर इमारतें खड़ी कर दी थी। मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इस जगह को खाली कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो लगातार 10 दिन तक अकबर नगर में बुलडोजर की गूंज सुनाई देती रही। इधर लोग नैरेटिव सेट करते रहे, चिल्लाते रहे कि देखिए मुसलमान पे हो रहा है, मुसलमान। ये सब सुनने वाले हैं योगी। वहां हिंदू का घर भी था, मुसलमान का भी घर था, कोर्ट का आदेश था, चल गया बुलडोजर। 10 जून से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन अब जाकर खत्म हुआ और इस दौरान एक एक अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। लखनऊ नगर निगम, एलडीए और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अभियान पूरा कर लिया गया। आज अकबर नगर पूरी तरह से समतल हो गया है। अगले 10 दिन में यहां से मलबा भी हटा लिया जाएगा। एक बार अकबर नगर से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि अकबर नगर में सिर्फ मस्जिद तोड़ी गई वाले नैरेटिव की सच्चाई क्या है, इसके अलावा और क्या क्या वहां पर हो रहा है यूपी में, ये सब दिखाऊंगा। पहले जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अकबर नगर में चल रही यूपी के अब तक सबसे बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत धर्म स्थल को जमींदोज किया गया। बीती रात राज्य सरकार ने, लखनऊ जिला प्रशासन ने बैरिकेटिंग करके यहां पर आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया और सबसे पहले जो 2 मस्जिद बनी थी उनको जमींदोज किया गया। सामने मलबा नजर आएगा, एक मदरसा भी इनके बगल में बना था, उस मदरसे को भी जमींदोज किया गया है। इसके अलावा क्योंकि यहां पर हिंदू परिवार भी रहा करते थे तो 3 मंदिर रोड किनारे बने हुए थे, उनको भी जमींदोज किया गया है। लेकिन उससे पहले जो मूर्तियां थी उन्हें दूसरी जगह स्थापित किया गया, उसके बाद मंदिरों को भी हटा दिया गया। कुल मिलाकर पूरा जो अकबर नगर फेज 1 और फेज 2 इलाका वो अब जमींदोज कर दिया गया है। जेसीबी लगभग 10 दिन चली और पूरे इलाके को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया। राज्य सरकार की कोशिश थी कि जो बीती सरकारों की गलतियां रहीं, बीती सरकारों ने आंख मूंद कर कुकरेल नदी को नाले में तब्दील होने दिया, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, योजना बनाई गई, उसे धरातल पर उतारने के लिए एक पूरा प्लान हुआ कि यहां पर जो अवैध अतिक्रमण है उससे कैसे निजात मिले। मामला कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने भी राज्य सरकार के पक्ष को सही मानते हुए इस पूरे इलाके को खाली करवाने के निर्देश दिया। ये तस्वीर जो कोई भी देख रहा है वो कह रहा है बॉस लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ही होता है कि भाई आदेश हुआ तो आदेश हुआ, फिर ये नहीं कि कोई धरने पे बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब नहीं चलता यूपी में। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी भी तरह का भेदभाव भी नहीं किया गया। अतिक्रमण करने वाले हिंदू थे तो उनके घर भी टूटे, उनकी दुकानें भी टूटी, मुसलमान थे तो उनकी भी टूटी, सभी पर एक्शन हुआ। अवैध तरीके से चाहे जो भी निर्माण हुआ हो, चाहे वो धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो, किसी भी समुदाय का धार्मिक स्थल क्यों ना हो, उन पर बुलडोजर चला। जैसे अगर आप तस्वीर देखिए, अकबर नगर में कई मस्जिद और मदरसे बने हुए थे जो अवैध जगह पर बने हुए थे। बुलडोजर एक्शन के दौरान ऐसे अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। अकबर नगर में बने 4 मंजिला मदरसे को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। मस्जिद और मदरसे को गिराए जाने के दौरान वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। बैरिकेडिंग करके पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया और रात के समय मस्जिद और मदरसे को तोड़ दिया गया। इस दौरान पूरी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, क्योंकि पता है भाई कई लोग उसमें माहौल बना देंगे, तो हर चीज की रिकॉर्डिंग हुई है। अकबर नगर में जो एक्शन हो रहा है उसे कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई बता रहे हैं। लखनऊ के मौलाना कौसर हयात ने कहा कि योगी सरकार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। जरा मौलाना को सुनिए, फिर आपको इस आरोप की सच्चाई भी बताऊंगा। कि गरीब जनता
झोपड़ों में रह रही है उसको सही जगह देना सरकार का काम है। आप बजाय इसके कि आप उसके झोपड़े वाले को सही जगह दें, आप उसके झोपड़े को अवैध कहकर आप उस पर बुलडोजर चला रहे हो। ये काम पूरी दुनिया में शायद नहीं हुआ, पहली मर्तबा सिर्फ ये योगी जी कर रहे हैं कि वो बिल्कुल कतई तौर पर एकतरफा तौर पर कार्रवाई करके मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे हैं, खुली मुस्लिम दुश्मनी के वो मुसलमानों से दुश्मनी कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीजें और जगह भी चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां मुस्लिम आबादी है उनको अवैध कह दिया जाए। अवैध किसे कहते हैं? अवैध तो खुद उनका वजूद है। अब मौलाना जो बातें कह रहे हैं उसमें कई चीजें गलत कह रहे हैं। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध है, ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि नहीं अवैध हटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध कहा है, तब जाकर एक्शन हो रहा है। दूसरा, मुसलमानों से बदले की बात कहां से आई जब हिंदुओं के घर पे भी एक्शन हुआ, उनकी दुकानों पर भी एक्शन हुआ। हर बात में विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए बॉस। और जो लोग कह रहे हैं कि गरीब का घर है, भाई उनको दूसरी जगह घर भी दिया जा रहा है। कोई आदमी अपने घर में अवैध कब्जा हो जाए ये स्वीकार करता है कि आपके घर में कोई गरीब है? आप कितने गरीबों को अपने घर में रहने देते हैं? नहीं रहने देते ना। कहते हैं गरीब हो तो गरीब हो, लेकिन मेरे घर में थोड़ी रहोगे यार, अपना घर बनाओ। मौलाना अपने घर में कितने गरीबों को रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं ना। लेकिन सरकारी जमीन पे गरीब कब्जा कर ले, उसको दूसरी जगह विस्थापित भी ना कीजिए, ये कौन सा नियम कायदा कानून है बॉस? मौलाना कौसर हयात जैसे लोग सिर्फ भड़काने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि अकबर नगर में यह नहीं देखा गया कि अवैध निर्माण किस समुदाय का है। अकबर नगर में मंदिर भी बने हुए थे, क्योंकि यहां मुसलमानों के साथ हिंदुओं की भी बड़ी आबादी रहती थी। मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी तोड़े गए। अकबर नगर में जितने मंदिर थे उन्हें तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़ने से पहले मूर्तियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और उसके बाद मंदिर को गिरा दिया गया। यानी अकबर नगर में बिना भेदभाव के बुलडोजर चला है। अगर मुसलमानों के मकान तोड़े गए तो हिंदुओं के भी मकान तोड़े गए। अगर मदरसे गिराए गए तो अवैध निर्माण से बने हिंदू धार्मिक स्थल भी तोड़े गए। अफसोस यह होता है मुझे कि इस देश में हर चीज में एक तो करने वाला गैरकानूनी काम कर रहा है, लेकिन जो कानून का पालन करवा रहा है उसको हर चीज को तराजू पे रख के दिखाना पड़ता है कि देखिए मस्जिद टूटी है तो मंदिर भी तोड़े। अच्छा फिर ठीक। क्यों भाई? अगर मान लीजिए वहां पर सिर्फ मंदिर होता और अवैध जमीन पे बना होता तो नहीं तोड़ना चाहिए था क्या? उसके लिए कोई मस्जिद ढूंढ के तोड़नी चाहिए थी। सेम मस्जिद पे अप्लाई होता। अगर अवैध जगह पे बनी है तो क्या एक हिंदू का मंदिर टूटेगा तभी जाकर वो बराबरी मानी जाएगी? नहीं तो फिर वो अत्याचार माना जाएगा। क्या हिसाब इस देश में चल रहा है भाई? आपको यह भी बताता हूं कि अकबर नगर में अवैध निर्माण को तोड़ने के बाद आगे क्या होगा। अकबर नगर में कुकरेल रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, साबरमती रिवर फ्रंट की तरह इसे डेवलप किया जाएगा। यहां पर इको टूरिज्म हब तैयार होगा। देश का पहला नाइट सफारी बनाने का भी यहां पर प्लान है। नाइट सफारी में 54 प्रजाति के जानवर होंगे। नाइट सफारी में ट्रैम की भी सुविधा मिलेगी। लखनऊ जू को यहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। आसपास के सारे तालाबों को जोड़ा जाएगा। नदी के किनारों पर अलग अलग थीम पर पार्क बनेंगे। कुकरेल रिवर फ्रंट में एडवेंचर एक्टिविटी भी होंगी। यानी कुल मिलाकर कुकरेल रिवर फ्रंट आने वाले समय में लखनऊ का सबसे हैपनिंग प्लेस होगा। यहां इको टूरिज्म का हब बनेगा और सबसे बड़ी बात यह कि कुकरेल नदी फिर से जीवित होगी तो इसका फायदा लखनऊ की ही गोमती नदी को भी मिलेगा। जरा एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि कन्नौज से लेकर काशी तक कहां कहां और बुलडोजर चलने वाला है। रिवर फ्रंट नाम से एक योजना बनाई गई है। नगर विकास विभाग उसको लीड करेगा और उसमें खूबसूरत तट होंगे, जो बाकी फैसिलिटी होती है पार्क वो होंगे, अच्छी लाइटें होंगी और इसमें शारदा कैनाल का पानी छोड़ा जाएगा जो सीधे जाकर गोमती नदी में मिल जाएगा। तो जो पुराना रूप था, पुराना आकार था, पुराना स्वरूप था, वो बहाल करने की कोशिश है। और अभी अगर आप देखेंगे इसे, देखिए अभी एकदम नदी को करीब 25 सालों से नाले में तब्दील हो गई है। पूरे शहर की जो गंदगी है वो इसी नदी में आती है और ये जो पानी है वो सीधे गोमती नदी में चला जाता है। तो गोमती नदी का जो रिवर फ्रंट योजना थी वो भी परवान नहीं चढ़ पा रही। अगर कुकरेल नदी में प्राण आ जाएंगे तो गोमती नदी भी अपने पुराने स्वरूप में बहाल हो सकेगी, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी था कि इस पूरे इलाके को खाली कराया जाए। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और इस एक हफ्ते के भीतर पूरे जो इलाका है उसको समतल कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकबर नगर में ही अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सीएम योगी का बुलडोजर हर जगह अवैध निर्माण पर चल रहा है। जैसे कन्नौज में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कन्नौज में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन पर अवैध कब्जा करके दुकानें बना दी गई। यहां से नेशनल हाईवे 34 गुजरता है। एनएचएआई ने दुकानों को खाली करने के लिए कहा। जिन लोगों की दुकानें थी उनको मुआवजा भी दिया, लेकिन लोगों ने अवैध कब्जा नहीं छोड़ा।
इसके खिलाफ एनएचएआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट से एनएचएआई के पक्ष में फैसला आया और फैसला आने के साथ ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। 5 थानों की पुलिस के साथ